ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% हुई। अब तक 8,765 मरीजों को मिली अस्पताल से छुट्टी। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राज्यों से स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कमला बलान और बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश की संभावना। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 8,765 मरीज इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 74% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 404 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 11,864 हो गई है। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,004 है। एनएमसीएच में आज 2 और मरीजों के मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इधर पटना के पीएमसीएच और आरएमआरआई में कुछ कर्मियों के संक्रमित होने से कोरोना नमूनों की जांच बाधित हो गई थी। दोनों संस्थानों में कल से कोरोना के नए नमूनों की विधिवत जांच शुरू हो जाएगी। जमुई जिले में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और 3 स्वास्थ्य कर्मियों सहित 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है। सभी के संपर्क सूत्र का पता लगाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना में 3 दिनों के अंदर 6 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाना के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड कार्यालय और यूको बैंक की शाखा के एक कर्मी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने दोनों कार्यालयों को सैनिटाइज करने के लिए 3 दिनों तक बंद कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री पांडेय ने कहा कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के नजदीकी संपर्क में रहने वाले सभी लोगों की जांच प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और बिहार में अभी तक ये महामारी नियंत्रण में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है और अब प्रतिदिन 7 से 9 हजार लोगों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वे मास्क लगाकर बाहर निकलें और 2 गज की दूरी का पालन करें। देश में अब तक 4,09,000 से अधिक कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 14,856 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 60% से अधिक हो गई है। इधर पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,850 मामले की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,73,000 से अधिक हो गई है। 613 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 19,268 हो गई है। इस समय देश में 2,44,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड-19 के टीके इस महामारी के खिलाफ दुनिया भर में तैयार किए जा रहे टीकों की होड़ में शामिल हो गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत बायोटेक की ओर से निर्मित कोवैक्सीन और जायडस कैडिला के जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने इन टीकों के लोगों पर परीक्षण की मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए हाथ मिलाया है। यह भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला स्वदेशी टीका है
वैक्सीन SARS-CoV-2 स्ट्रेन से लिया गया है, जिसे पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा अलग कर भारत बायोटेक को सौंपा गया है। जायडेस के टीके को प्री क्लिनिकल चरण पूरा करने के बाद कंपनी के अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया गया है। आने वाले महीनों में इन संभावित टीकों की प्रभावशीलता की पहचान करने के लिए मानवों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। भारत बायोटेक और जायडेस कैडिला ने इस लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों को गति दे दी है, लेकिन अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लिनिकल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा। इस बीच भारत WHO के सॉलिडेरिटी ट्रायल में भी हिस्सा ले रहा है। यह ट्रायल 4 उपचार विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल परीक्षण है। एक अन्य शीर्ष भारतीय फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ अनुबंध किया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज कहा कि इस वर्ष 11 अप्रैल से बिहार सहित 9 राज्यों के 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल टिड्डी दल के प्रकोप से बिहार सहित अन्य 9 राज्यों में फसलों के अधिक नुकसान की सूचना नहीं मिली है। मंत्रालय ने बताया कि ऊंचे वृक्षों और अन्य स्थानों पर ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। भारत पहला देश है जहां टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने महामारी विज्ञान और प्रसार रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने हर्ड इम्यूनिटी के विषय में आकाशवाणी से विशेष बातचीत की। हर्ड इम्यूनिटी में 100 में से 60 लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पे नए सिरे से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले, उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मिलने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब 60% लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। बिहार सहित ये अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन इस अभियान का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए कुशल, अर्धकुशल और प्रवासी मजदूरों को पीने के पानी की आपूर्ति से संबंधित काम में रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़े राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां गांवों में जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू करें ताकि स्थानीय व प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हर भारतीय से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय भारत को वैश्विक भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े। आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मोबाइल ऐप की शुरुआत करते हुए श्री नायडू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उसे मजबूती प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह अभियान संतुलित ग्रामीण शहरी विकास को मजबूती देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का एक ऐसा मंच है जिससे उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर फिर से बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। वाल्मीकिनगर बराज से 91,200 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी चंपारण के गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। मुजफ्फरपुर में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि से औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक और कमला बलान सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अध्यक्ष अभियंता शशि रंजन पांडे ने बताया कि तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी के लिए अभियंताओं की तैनाती की गई है। सीतामढ़ी के कटौछा में बागमती नदी और खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के कई पंचायतों में कमला बलान नदी का पानी फैल गया है, जिससे प्रखंड मुख्यालय से पंचायतों का सड़क संपर्क टूट गया है। घनश्यामपुर के अंचलाधिकारी दीनानाथ कुमार ने बताया कि प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव चलाई जा रही है।
राजधानी पटना समेत प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के केसरिया में सबसे अधिक 24 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं सारण के मरौड़ा में 9 सेंटीमीटर, जलालपुर और पताही में 8-8 सेंटीमीटर और पटना, कोइलवर, गोपालगंज, शिवहर, छपरा और रेवा घाट में 7-7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की अपील की है। दरभंगा पुलिस लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल से गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली ज्योति की हत्या की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबर पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 लोगों को इस मामले में आरोपित बनाया गया है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरभंगा के पुलिस अधीक्षक ने पतौर थाना प्रभारी को इस मामले में निलंबित कर दिया है। पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के वातावरण में मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है, जिन्होंने जीवन को सार्थक बनाया है। इस अवसर पर उन्होंने सभी गुरुजनों को नमन किया। कटिहार जिले के बलिया, बेलोल और फलका थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर पानी में डूबने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अररिया जिले के आरएसओपी के रजोखर के पेमा घाट में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी के दिलारपुर पंचायत के कृष्णनगर केवाला से गांधी टोला तक करीब 5.25 किलोमीटर तटबंध निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 9 बम और हथियार बरामद किया है। छापेमारी के दौरान अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर जंगल से भटक कर आए एक तेंदुए को आज वन विभाग की टीम ने काबू में किया। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुओं को फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। खगड़िया सदर प्रखंड के राको पंचायत में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत हरित जीविका हरित बिहार अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जीविका दीदियों की ओर से 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% हुई। अब तक 8,765 मरीजों को मिली अस्पताल से छुट्टी। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राज्यों से स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कमला बलान और बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश की संभावना। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।